अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। वाजिबुल एहतराम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर सदर मिल्ली यकजहती कौंसल पाकिस्तान व अमीर जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान, स्टेज पर मौजूद इंतहाई काबिल एहतराम कायदीन मिल्लत उलमाए किराम शयूख़ आज़वाम और इस अज़ीम-उश-शान इज्तिमा में शरीक मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, मेरे बहुत ही पुरआज़म और पुरजोश नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बहुत ही प्यारे भतीजे जनाबे उज़ैर डॉक्टर अल्लामा उज़ैर महमूद अलवरी साहब का खिताब गुज़श्ता इज्तिमा में भी मैंने सुना था और मुझे उनके हर लफ्ज़ में एक दर्द महसूस होता है और एक पैगाम मौजूद है और वो चाहते हैं कि हमारी मिल्लत, हमारी उम्मत, हमारी कौम जो छोटे छोटे जुज़वी और फरूई मसाइल पर दस्तक गिरबान है, ये बाहिम मुत्तहिद हो जाए। मैं उनके ख्यालात पर, उनके इस जज्बात पर अपने भतीजे बहुत ही प्यारे उज़ैर महमूद अलवरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे खुशी है कि अबुल खैर साहब को अल्लाह ताला ने इतने बड़े खैर से नवाजा है। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उनके सलाहियत में और भी बरकत डाले। मेरे भाइयों, स्टेज पर बहुत बड़े दाना बीना और जहांदीदा हमारे शयूख़ अज़वाम मौजूद है। वो खिताबात फरमाएंगे। मुझे चूंकि सफर दरपेश है इसलिए मैंने इजाजत मांगी और चंद अल्फाज आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। मैं जब यहां स्टेज पर आया और इतनी बड़ी तादाद में यहां के लोगों को देखा तो एक एहसास तो ये हुआ कि अल्लाह रब्बे करीम मेहरबान है और जो लोग इस दुनिया में अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उनके नाम को, उनके काम को जिंदा रखता है। और यही वजह है कि इतना जमाना गुजरने के बावजूद भी जहां रंग और नस्ल का कोई ताल्लुक नहीं है, जहां जबान और इलाके का भी कोई ताल्लुक नहीं है, जनाबे हजरत शाह रुकनुद्दीन के साथ जनाब महमूद अहमद अलवरी के साथ ये मोहब्बत
ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उनके काम को कबूल किया है। हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि लोगों, अगर इज्जत चाहते हो तो दीन में है। दीन के बगैर जो इज्जत मिलती है वो पानी का बुलबुला है। पाकिस्तान में 22 वज़राए आज़म गुजरे हैं। पाकिस्तान में 11 सुदूर गुजरे हैं, लेकिन शायद आप में से कोई भी ऐसा आदमी ना हो जिनको 22 वज़राए आज़म के नाम मालूम हो, जिनको 11 सुदूर पाकिस्तान के नाम मालूम हो। कोई भी उसको याद नहीं करता, कोई भी उनके लिए दुआ नहीं मांगता, कोई भी उनके साथ अपनी ताल्लुक पर फख्र नहीं करता, कोई उनको अपनी दुआओं में याद नहीं करता। लेकिन हम दुआओं में याद रखते हैं शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को। हम दुआओं में याद रखते हैं हजरत अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह को। हम दुआओं में याद रखते हैं हजरत महमूदुल हसन असीरी माल्टा रहमतुल्लाह अलैह को। हम दुआओं में याद रखते हैं सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को। हम दुआओं में याद रखते हैं हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को। ये कौन लोग थे? ये अपने जमाने के फुकरा थे, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी खातिर नहीं गुजारी है, जिन्होंने दीन के खातिर अपनी जिंदगियां गुजारी है, दीन के खातिर मोहब्बत की है, दीन के तरफ लोगों को बुलाया है, मखलूक खुदा को खालिक के साथ जोड़ने की कोशिश की है, लोगों को तकसीम करने की बजाय इत्तेहाद का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, जोड़ने का पैगाम दिया है। गाली गलोच की बजाय लोगों को दुरूद और सलाम पर लगाया है। तो सदियां गुजर गई, उनके नाम भी जिंदा, उनका काम भी जिंदा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज के इस इज्तिमा में मैं चाहता हूं कि हमारे हजरत अल्लामा नकीबी साहब मौजूद है, हजरत अल्लामा शरकपुरी साहब, इन लोगों के लिए वक़्त छोड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क ये चॉइस और ऑप्शन और मर्जी नहीं है, ये दीन का तकाजा है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, कोई शफात हासिल नहीं कर सकता, किसी को जामे कौसर नहीं मिल सकता, किसी के कब्र की तारीकियां रोशनियों में बदल नहीं सकता। दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी शर्त अव्वल अल्लाह की ईमान के बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत, पैमाना किया है तो खुद ही फरमाया है कि आप में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, जब तक मेरी साथ उनकी मोहब्बत वालिदैन, बच्चों और सारी कायनात और जहान से ज्यादा ना हो। अल्लाह ताला हमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। कह दीजिए आमीन। अब दोस्तों, जुबानी और कलामी सब लोग आशिकाने मुस्तफा है, सब लोग गुलामाने मुस्तफा है,
लेकिन इस इश्क और मोहब्बत अलामत किया है, निशान किया है। हर चीज का कोई ना कोई निशान तो है। करोड़ों की आबादी में जहां जाएं और जिस तामीर और इमारत के ऊपर मीनार नजर आए, लोग समझता है कि यहां मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। तो आखिर हुजूर के साथ मोहब्बत हो, उसकी अलामत किया है। तो हुजूर चाहता है कि घर की दुनिया, दिल की दुनिया, इनफिरादी दुनिया, इज्तिमाई दुनिया, जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह की दीन के पैरवी करो। ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है कि निजाम गैरुल्लाह का हो और मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा का हो। ये कैसे हो सकता है? अब लोगों, मैं चंद मिसालें देना चाहता हूं। कुरान करीम का एक सूरत सूरह अल-माइदा है। सूरह अल-माइदा में अल्लाह फरमाता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो काफिर है। दूसरी आयत भी है, वैसे तो एक भी काफी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो जालिम है। तीसरी आयत भी है कि जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो फासिक है। 3 दफात काफिर, फासिक और जालिम। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, ये किसी पीर का फतवा नहीं है कि आप ऐलान करें कि मैं इस पीर को नहीं मानता हूं। ये अल्लाह रब्बुल जलाल का हुक्म है। तो एक सवाल का जवाब तो आप दे दे कि आप इस पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान हैं। तो ए 22 करोड़ मुसलमानों, क्या तुम्हारी चीफ जस्टिस, तुम्हारे हाई कोर्ट और तुम्हारे मुल्क की अदालतों में अल्लाह का निजाम, अल्लाह का कुरान चलता है या अंग्रेज का निजाम? जवाब तो दे देना, सच्ची गवाही तो दे देना, किसका निजाम चलता है? तो हम कैसे आशिकाने मुस्तफा है? यहां बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि कल मैं और आप जब हुजूर की खिदमत में हाजिर होंगे, क्या वो नहीं पूछेगा कि आप कैसे आशिक हैं? तुम्हारी अदालतों में अंग्रेज का निजाम था और तो इश्क और इश्क और इश्क की बात करके न कुर्बानी दी, न जेल गए थे, न शहादत नोश की, जामे शहादत नोश की, न मुकाबला किया, न जिहाद किया, और आशिक बस आशिक और आशिक और आशिक। तो आशिक 2 तरह के होते हैं, एक खून देने वाला मजनून और एक दूध पीने वाला मजनून। तो मजनून आशिक था लैला का। तो एक नकली और 2 नंबर का मजनून भी था। हर रोज लैला के घर से मजनून के लिए दूध आता था। तो जो नकली और 2 नंबर मजनून था, वो रास्ते में वो बर्तन लेकर दूध पीता था और खाली बर्तन वापस करता था। लैला ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, तो उस आदमी से कहा कि आज मजनून को कहना कि बर्तन में दूध है, पीने के बाद अपना खून इसमें जमा करके मुझे वापस कर लो, अपना खून मुझे दे दो, लैला को आज आपके खून की जरूरत है। उस मजाजी और जाली मजनून ने बात सुनी तो हरस किया कि वो खून देने वाला मजनून उस सहरा में है, मैं दूध पीने वाला मजनून हूं।
तो हम और आप दूध पीने वाले हैं। निजाम कुफर का है, निजाम गैरुल्लाह का है। उलमा मौजूद है और अल्लाह का शुक्र है। मैं इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ यहां आता हूं। स्टेट सेक्रेटरी ने कहा यह तीसरी बार आ रहा है कि यहां कोई खिलाफी शरीयत काम मैंने नहीं देखा। सुन्नत की यहां पाबंदी है, यहां संजीदगी है। तो अल्लाह का हुक्म है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। तुम्हारे रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक ए पैगंबर आपको अपने मामलात में हाकिम तस्लीम ना करे। आप हमारे मामलात में हाकिम फैसला देने वाला कौन है? अंग्रेज का निजाम। तो एक इसका तकाजा यही है कि आए मिलकर इस मुल्क को इस्लामी बना दे, ताकि हमारी अदालतों में अंग्रेज के निजाम के बजाय कुरान का निजाम राइज हो जाए। इस पर इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते? मेरे दोस्तों, मैं दूसरी बात भी अर्ज करूं। कुरान में शराब पीने वाला, सूअर का गोश्त खाने वाला, कत्ल करने वाला, बदकारी करने वाला, चोर और डाकू के लिए अल्लाह ने ऐलान नहीं किया है कि मेरे साथ जंग करता है। लेकिन सूद और सुदखोरों के खिलाफ अल्लाह का ऐलान है कि फाज़नू बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूलिही। ये मेरे और मेरे रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। नबी मेहरबान ने फरमाया कि सूद गुनाह तो है, लेकिन कैसा? जिस तरह एक आदमी 36 बार अपनी मां के साथ बदकारी करे, निकाह करे, 36 बार। लेकिन मेरे और आपके मुल्क में सारा निजाम सूद पर चलता है। सारा माशी सिस्टम सूद के बुनियाद पर है। पाकिस्तान जिसमें इस वक्त गुर्बत नाच रही है, वसाइल की कमी की वजह से नहीं, सूदी निजाम की वजह से। महंगाई है सूदी निजाम की वजह से, बेरोजगारी है सूदी निजाम की वजह से, IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के गुलामी है सूदी निजाम की वजह से। तो मेरा आपसे दूसरा अपील यही है कि हम गुज़श्ता 19 सालों से वफाकी शरीय अदालत में केस लड़ रहे थे कि इस मुल्क में सूदी निजाम पर पाबंदी हो। आईन का तकादा, अल्लाह का हुक्म, नबी मेहरबान का भी हुक्म, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फैसला, हमारी आईन का भी यही फैसला। उसके बावजूद भी सूदी निजाम 19 साल हमने केस चलाया। इस 19 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और चली गई, मुस्लिम लीग की हुकूमत आई थी और खत्म हुई थी, PTI की हुकूमत आई थी और खत्म हो गई। इन तमाम हुकूमतों ने वफाकी शरीय अदालत में आकर सूदी निजाम का दिफा किया और इनकी थ्योरी, फलसफा यही है कि पाकिस्तान सूद के बगैर नहीं चल सकता। अल्लाह के रहम से बिलाखिर वफाकी शरीय अदालत ने सूद के खिलाफ फैसला दिया। ये अवाम की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये उम्मत की कामयाबी है। लेकिन उस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील दायर की कि हमें 20 सालों के लिए मजीद सूदी निजाम चलाने की इजाजत दी जाए। तो 20 सालों के लिए इजाजत का मतलब यही है कि हमें छोड़े कि हम मजीद अल्लाह के साथ 20 साल मजीद जंग करें। तो जो अल्लाह के साथ जंग करता है वो कामयाब होगा या अल्लाह कामयाब होगा? अल्लाह से नहीं जीत सकते।
और आज इस मुल्क पर जो आपत आई है, जो मुसीबत आई है, कभी सैलाबों की सूरत में, कभी जलजलों की सूरत में, कभी डेंगू की सूरत में, कभी कोरोना वायरस की सूरत में, कभी आपस के लड़ाइयों की सूरत में, कभी दहशतगर्दों की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में। और यह भी एक अजाब है जिसके तरफ हमारे उज़ैर भाई ने इशारा किया कि अब लोग मस्जिदों में जूते उठा कर एक दूसरे पर मारते हैं, गालियां देते हैं। हम उस नबी की उम्मती है कि अरब भी इंसान थे, कहीं दो मुसलमानों की लड़ाई होती तो तीसरा आदमी आकर जोर से कहता सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, नबी मेहरबान पर दुरूद भेजो, और लड़ाई खत्म होती थी। लेकिन आज मसाजिदों में लड़ाई, मदारसों में लड़ाई। तो मेरा दूसरा पैगाम यही है कि इस मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए जद्दोजहद और जिहाद की जरूरत है। मैं खुद 2 बार खैबर पख्तूनख्वा में वजीर खजाना रहा हूं। हमने वहां सूदी निज़ाम पर पाबंदी लगाई थी, एक्ट पास किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में मजीद सूदी निज़ाम नहीं चलेगा। उसके नतीजे में हमारा सूबा करस्परी सूबा बना था, लेकिन बाद में एक और पार्टी की हुकूमत आई, उसने दोबारा सूदी निज़ाम शुरू किया और आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पूरा मुल्क मुश्किल में है। सूदी निज़ाम की वजह से बरकत खत्म हुई, सूदी निज़ाम की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, सूदी निज़ाम की वजह से हमारी नमाजों में असर नहीं है, सूदी निज़ाम की वजह से हमारे सजदों में असर नहीं है। तो मैं आपसे यही मुतालिबा करने आया हूं कि सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए जद्दोजहद और जिहाद के लिए तैयार है कि नहीं है? मेरे दोस्तों, ये जिहाद करना है, जद्दोजहद करना है। तीसरी बात और आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि गुज़श्ता मुस्लिम लीग और पीटीआई के हुकूमतों में कवानीन लाए गए, उसमें घरेलू तशद्दुद का एक बिल पास हुआ। खुद पीटीआई की हुकूमत में जब इमरान खान वजीर आज़म थे, हमने बड़ी मुखालिफत की, लेकिन हम कम थे और वो ज्यादा थे। उस बिल में है किया, उस बिल में यही है कि अगर आपने अपने घर में अपनी बच्ची से भी पूछा कि रात गए तक आप कहां थे और उसने थानेदार को फोन किया, तो ये उनकी आजादी है कि वो कहां रात गुजारती है। आपने उनकी आजादी में मुदाखलत की, आपको जेल जाना पड़ेगा। उस घरेलू तशद्दुद में यही है कि अगर बआवाज़े बुलंद आपने बीवी के साथ बात की, बुलंद आवाज के साथ, और उसने महसूस किया कि इसने मुझे प्रेशराइज किया, नफ्सियाती तौर पर प्रेशराइज किया, और उसने एसएचओ को फोन किया, तो वो आकर आपको अदालत के जरिए गिरफ्तार कर सकता है, 3 साल जेल भेज सकता है, जुर्माना कर सकता है, और आपके हाथ में एक कड़ा डालेगा। वो कड़ा आपके हाथ में होगा ताकि लोगों को पता चले कि ये वो मेहरबान है जिसकी बीवी जिससे नाराज है। इसका नाम रखा गया कि हम घरों में तशद्दुद खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके नतीजे में खानदान तबाह हो गया, निजाम तबाह हो गया। हम आखिरी बात जो मैंने कहा कि इस वक्त हुकूमत ने जेंडर, एक ट्रांसजेंडर बिल लाया है। यह क्या भला है? आम लोगों को पता नहीं है। यह बिल एक्ट बन गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई और एमकेएम के 5-4 खवातीन
और एक मर्द ने यह बिल पेश किया था और पास करवाया। इस बिल में क्या है? इस बिल में यह है कि अगर एक मर्द नादरा के दफ्तर जाए और दरखास्त दे दे कि मुझे महसूस हुआ कि मैं औरत हूं, तो नादरा उसको औरतों के फहरिस्त में लिखेगा। और अगर उसने जाकर दरखास्त दी कि मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे अंदर मर्दाना आदात और सिफात पैदा हो रहे हैं, तो नादरा उसको मर्द की तौर पर, नादरा को जानते हैं कि नहीं जानते? नादरा वो जो शनाख्ती कार्ड देता है, वो आपको मर्दों के फहरिस्त में, लेकिन 1 महीने बाद अगर आपको मजा न आया तो आप जाकर दोबारा दरखास्त दे सकते हैं कि मर्द बनकर मुझे मजा नहीं आया, अब दोबारा मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए। लिहाजा औरत दोबारा, नादरा में मर्द हो तो दोबारा औरत। और इसका नाम यही है कि ये जो ख्वाजा सरा है, हम इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, सुन लो, इस बिल को यहूदियों ने इस कानून को कबूल नहीं किया, हिंदू मत में इसको कबूल नहीं किया गया, ईसाइयों ने उसको कबूल नहीं किया गया, बरतानिया में भी यह कबूल नहीं किया गया। लेकिन हमारे मुल्क में रात के अंधेरे में तरीके और सलीके के साथ इसको एक एक्ट बनाया गया। हमारे जमात इस्लामी के एक सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक तरमीम इसमें पेश किया है, और तरमीम यही है कि एक आदमी अगर कहें कि मैं औरत बन गई हूं, तो एक डॉक्टर और एक नफ्सियाती माहिर उनका मुआयना कर ले, मेडिकल टेस्ट कर ले। अगर उसने माना कि ये वाकई औरत बन गई है, फिर उनको औरत डिक्लेयर करे, वरना होगा क्या? ये सारे मर्द औरत बन जाएंगे, ये लड़के उनके हॉस्टल में भी जाएंगे, ये वाशरूमों को भी यूज करेंगे जहां औरतें जाती हैं, ये ख्वातीन के मजलिस में भी दुपट्टे डालकर जाएंगे। खुद बरतानिया में यह कानून है कि एक मर्द अगर समझे कि मैं औरत हूं, तो वो जाकर डॉक्टरों से सर्टिफिकेट, एक बोर्ड से सर्टिफिकेट लेता है। बोर्ड जब डिक्लेयर करेगा कि वाकई ये औरत है, तो उसको एक औरत की तौर पर कुरान में या मर्द का तस्करा है या औरत का तस्करा है। लेकिन ये लोग अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह ताला के फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। कभी मर्द बनेगा और कभी औरत। आज इसलिए हमारा इजलास हुआ मंसूरा में, जनाब अबुल खैर साहब तो नहीं थे इस उर्स के प्रोग्राम की वजह से, लेकिन इनका सेक्रेटरी जनरल मौजूद था, इनके पार्टी के लोग मौजूद थे। हमने सोचा कि क्या करे, क्या खामोश रहे, क्या तमाशा करे, या आगे बढ़कर उस सुन्नत को जिंदा करे जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। वो सुन्नत जिंदा करेंगे, लेकिन वहां तक जाने से कबल इत्माम हुज्जत करना चाहते हैं और हुकूमत से कहना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर बिल को, एक्ट को वापस ले लो। ये इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, नजरिए के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, तहजीब के खिलाफ, गैरत के खिलाफ साजिश है। हम हर कीमत पर इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। इसमें हमें आपकी ताउन की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, निजाम गैरुल्लाह का हो और हम कितना मोहब्बत की बातें करें, ये पाने पर लकीरें हैं। अब बरतानिया जाएं, नमाज पर पाबंदी है, अमेरिका जाएं, रोजा रखने पर पाबंदी नहीं है, रूस और चाइना में भी सजदों पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी इस चीज पर है कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म किसका चलेगा?
हमारा ऐलान यही है कि हुक्म अल्लाह का चलेगा। और ये कहते हैं कि हुक्म अवाम का चलेगा, पार्लियामेंट का हुक्म चलेगा, जमहूर का हुक्म चलेगा। हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन उस जमहूरियत की जो शरीयत के ताबे हो, वो जमहूरियत जो शरीयत से आजाद हो, उससे हम पनाह मांगते हैं जिस तरह शैतान से पनाह मांगते हैं। मैं यहाँ तमाम बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद है, अल्लाह का रहम है कि आप सब मौजूद है। हमने ऐलान किया है कि हम अपने मसाजिद में अपने अपनी तंजीमों के अंदर लोगों को बेदार करेंगे और फिर 7 अक्टूबर को मस्जिद शुहदा से इस कानून के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज करेंगे। मैं आप सब भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, जनाब अबुल खैर जुबैर साहब से कहीं क़ियादत करे, हजरत अल्लामा नकीबी साहब से कहीं क़ियादत करे, हजरत शरफपुरी साहब से कहीं क़ियादत करे। आप तमाम बुजुर्गों से अपील करता हूँ, इसलिए कि अगर ये कानून बन गया और मुस्तकम हो गया, हमारा आइंदा नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगे कि जब ये कानून बन रहा था तो ये मशाइख क्या कर रहे थे, ये उलमाए किराम क्या कर रहे थे, ये दीनी और मजहबी पेशवा क्या कर रहे थे। ये जो बड़ी सेकुलर जमातें हैं, इनके दरमियान लड़ाई है, लेकिन इख्तिदार के लिए है, दीन के लिए नहीं है। कश्मीर को बेचा, इस पर एक IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी, इस पर एक जुमा की छुट्टी का खात्मा, इस पर एक घरेलू तशद्दुद का बिल, इस पर एक ट्रांसजेंडर का कानून, इस पर एक अमरीकी एजेंडे पर एक है, लेकिन इख्तिलाफ अपनी कुर्सी पर है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में इसीलिए है कि पाकिस्तान इस्लामी पाकिस्तान बने, पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बने। लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब की क़ियादत में 7 अक्टूबर को मस्जिद शुहदा लाहौर आएंगे, मुल्क को महफूज बनाने के लिए, इश्क मुस्तफ़ा की इस दावे में रंग भरने के लिए, ताकि हम इस मुल्क की हिफाजत करें। यही इश्क मुस्तफ़ा, यही गुलाम मुस्तफ़ा। हमारे मंसूरे में शरफपुरी साहब तशरीफ लाए थे, बहुत सारे पीरान अज़वाम आए थे। मैंने अर्ज़ किया कि आप आशिकान मुस्तफ़ा है और हम गुलामान मुस्तफ़ा। तो इश्क और गुलामी का तकाजा यही है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा हो। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है तो गुलामी का दावा भी और इश्क का दावा दोनों कमज़ोर दावे होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अपने आखिरी सदारी खुतबे में जनाबे डॉक्टर अबुल खैर साहब इसके मज़ीद तायीद भी करेंगे और मिल्ली यकजहती कौंसल पाकिस्तान के, जिसमें 23 जमातें शामिल है, उनके कायद के हैसियत से आकर इस पूरी मोमेंट को लीड भी करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।